नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से दीपावली महोत्सव 2022 में किस दिन करना श्रेष्ठ है। मित्रों, 24 तारीख में या 25 तारीख में दीपावली कब मनाई जाए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं विशेष रूप से कि 24 तारीख में नरक चतुर्दशी रहने वाली है और नरक चतुर्दशी में विशेष रूप से दीपोत्सव होता नहीं है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से हमारे घर की सफाई होती है, साथ ही झाड़ू इत्यादि जो होती हैं उनको बाहर विसर्जित किया जाता है। इसलिए इस दिन दीपोत्सव नहीं होता। इस दिन केवल दीप रखे जाते हैं, लेकिन दीपावली का यह पावन पर्व केवल अमावस्या में ही मनाया जाता है। तो मित्रों, अब एक अपवाद यहां पर हो रहा है कि दीपावली के दिन तो सूर्य ग्रहण है, तो क्या सूर्य ग्रहण में भोजन नहीं बनाना चाहिए? तो क्या सूर्य ग्रहण में हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? एक बहुत ही विवादित विषय बना हुआ है। मित्रों, कई विद्वानों के मत से यह हो रहा है कि नहीं, चतुर्दशी में ही विशेष रूप से दीपावली मनाई जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या चतुर्दशी में दीपावली मनाना श्रेष्ठ होगा? क्योंकि जब अमावस्या में दीपोत्सव होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, तो अमावस्या में ही दीप उत्सव होना श्रेष्ठ है। मित्रों, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो दीपावली का उत्सव मनाया जाता है वो विशेष रूप से अमावस्या में ही होता है, और इसमें कोई चंद्र ग्रहण जैसा दोष तो है नहीं कि जिसके कारण रात्रि में दीपोत्सव ना हो। दीपावली का मतलब है रात्रि में दीपोत्सव, लक्ष्मी पूजन विशेष। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो सूर्य ग्रहण है उसका समय क्या है। मित्रों, 4:31 प्रातः से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, इसका 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, इसलिए इसका सूतक प्रारंभ प्रातः से ही हो जाएगा। साथ ही जो भी हमारे प्रेमी हैं, जो भी हमारे दोस्त मित्र हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विशेष रूप से वो चतुर्दशी में ही तुलसी पत्र अपने भोजन इत्यादि में अवश्य ही रखें। साथ ही कुसा को लेकर भी आए और कुसा का स्पर्श जरूर प्रसादी में रख दें, जिससे कि जो प्रसाद आपने बनाया है वो अशुद्ध ना हो। साथ ही मित्रों, एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि यदि दीपावली को आपको जिस भोजन को बनाना है उसका विशेष रूप से आप उसमें थोड़ी सी कुसा और थोड़ा सा उसमें तुलसी पत्र डाल दें। उसके बाद यदि वह भोजन आप बनाती भी हैं तो वो प्रसाद हो जाएगा और उसमें कोई दोष नहीं होता। मित्रों, अब मैं आपको बता दूं कि यह कब तक रहेगा सूर्य ग्रहण का। तो मित्रों, विशेष रूप से यह 4:47 पर यह सूतक खत्म होगा और उस समय राहु सूर्य को ग्रसित करेगा। मित्रों, यही 1 घंटे का समय होगा जो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी सिद्ध होगा। तो मित्रों, इस समय में विशेष रूप से राम नाम का जाप बहुत ज्यादा लाभकारक होता है। साथ ही मित्रों, किसी मंत्र का जाप करने के लिए माला इत्यादि का स्पर्श ना करें और साथ ही मन में ही जाप अवश्य ही करें। साथ ही मित्रों, इस समय जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो यह 5 बज के विशेष रूप से 55 पर यह उदित हो जाएगा और उसके बाद मित्रों, स्नान करने के बाद आप प्रसादी बना सकते हैं। प्रसादी बनाइए, ठाकुर जी का प्रसाद बनाएं और ठाकुर जी का प्रसाद बनाकर दीपावली में विशेष रूप से मिष्ठान भोज्य अवश्य ही रखें। साथ ही जो भी प्रसादी बनाएं, पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद भी लगता है तो वह भी बना लें। मित्रों, रात्रि में दीपावली का जो पूजन है वो विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कि कई मत होते हैं, लेकिन विशेष इसमें यह है कि या तो पूजन विशेष रूप से 8 बजे हो या फिर रात्रि में
10:30 बजे बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप दीपावली का अपने यहाँ पर दीपोत्सव करें और महालक्ष्मी और नारायण दोनों का संयुक्त विशेष रूप से एक चित्रपट जरूर लेकर आए। साथ ही इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर गोपाल सहस्त्रनाम आपके पास नहीं है या आप नहीं कर सकते तो जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस दिन यदि जाप किया जाए, विशेष रूप से 1 माला या 2 माला भी बहुत होते हैं। मित्रों, एक मुहूर्त में अगर किसी भी मंत्र का जाप किया जाए तो वो बहुत ही शीघ्रता से सिद्ध हो जाता है, चाहे वह कोई भी मंत्र हो। और दीपावली में मित्रों रात्रि में बहुत से मंत्र सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से यह रात्रि बहुत ही खास होती है। तो जिन भी जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत समस्या हो रही है, वो जातक विशेष रूप से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का 1 माला जाप करने से, मैं आपको बता रहा हूं, यदि इस मंत्र का आपने 1 माला जाप कर लिया तो जिसके प्रति आपका लगाव है, जिससे आप प्रेम करते हैं, इस मंत्र की माला करने के बाद हाथ में जल लें। उस व्यक्ति का ध्यान करें जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं, उसका ध्यान करने के बाद और उस जल को विशेष रूप से भगवान के सन्मुख छोड़ दें। प्रेम अगर सच्चा है तो 100% यह आपका कार्य पूर्ण होकर रहेगा। मित्रों, साथ ही गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ इस दिन करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि इस दिन विशेष रूप से कई मंत्र सिद्ध होते हैं। अगर आपको कोई भयंकर रोग हो रहा है या हो रखा है तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रोगान शेषान नपंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम नवपन्नराणाम त्वामाश्रिताह्य श्रिताम प्रियांति। मित्रों, यदि विवाह में बहुत अधिक बाधा आ रही है, आप चाहते हैं कि आपका शीघ्रता से विवाह हो, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम प्रशंसार सागरस्य क्रोधभवा। मित्रों, उपाय के रूप में अगर आप मंत्र नहीं कर पाते, आपकी साधना इतनी सिद्ध नहीं है, आपने कभी मंत्र का जाप नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि हमेशा बनी रहे, तो मित्रों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। मित्रों, आपको विशेष रूप से एक गुलाब का फूल या कमल का फूल, 2 में से कोई भी फूल ले सकते हैं। उस फूल पर आपको सुगंधित इत्र लगाना है और इत्र लगाने के बाद कम से कम आपको 5 बार कम से कम लक्ष्मी जी का नाम लेना है। ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः। यह आपको नाम लेने के बाद अपने जहां आप रहते हैं उस स्थान के चारों कोनों में उस फूल का स्पर्श कराएं और विशेष रूप से उसकी पत्ती एक कोने में अवश्य ही रख दें। चारों कोनों में जब आप इस पत्ती को रख देंगे तो चारों कोने बंध जाएंगे और लक्ष्मी की कृपा से चारों तरफ से लक्ष्मी की वर्षा होना प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, कभी भी ध्यान रखें, कभी भी अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दीपावली में आप यदि पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी को आपने, गणेश और लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन तो होता ही है, लेकिन साथ ही भगवान नारायण का पूजन अवश्य ही करें। मित्रों, भगवान नारायण का पूजन करने के लिए आपको चित्रपट की आवश्यकता नहीं है, केवल आप उनका नाम लें और भगवान नारायण का नाम लेकर फूल अवश्य ही छोड़ दें। साथ ही उसके बाद लक्ष्मी माता का पूजन करें, क्योंकि पति की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी इस बात को विशेष रूप से बताया है। मित्रों, इसलिए इस दिन आपको विशेष रूप से जहां पर आपके द्वार है, विशेष मुख्य द्वार पर एक सिंदूर से एक स्वस्तिक अवश्य ही बनाएं और उस स्वस्तिक पर एक बतासा अवश्य ही लगाएं। मित्रों,
जहाँ पर आपका द्वार हो, मेन द्वार जो हो जिसमें से ज़्यादा निकलना होता है उस पर, और विशेष रूप से यदि पश्चिम में द्वार है तो उस पर भी लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, साथ ही अनिष्टकारी योग नहीं बनते। मित्रों, साथ ही एक विशेष सूचना और देना चाहूँगा। अगर आपको कोई प्रबल शत्रु परेशान कर रहा है और दीपावली के समय तक आपको अगर कोई बिच्छू मिल जाता है तो उस बिच्छू का डंक आप ले लें, उसका डंक आप रख लें और मित्रों उस बिच्छू को छोड़ दें, उसका डंक निकाल लें। डंक निकालने के बाद मित्रों आप वो शत्रु जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, उसका नाम एक सफ़ेद कागज पर लिख कर और वो डंक उसमें रख दें। साथ ही मित्रों थोड़ा सा सिंदूर उसमें डाल दें और उसको फोल्ड करके मित्रों उसके ऊपर आप कलावा लपेट दें। इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दीपावली के दिन आप कर देते हैं तो आप ये देखें कि वो जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वो शत्रु बहुत ही शीघ्रता से आपसे बहुत दूर हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन हाँ इतना कहता हूँ कि वो आपसे दूर हो जाएगा, उसका उच्चाटन हो जाएगा। यह एक साधारण उच्चाटन है, इसको अवश्य ही करके देख सकते हैं आप, लेकिन एक निवेदन है किसी को भी प्रताड़ित करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों आज के लिए इतना ही।